औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा नीचे टॉपिक में भी और थंबनेल भी, कि हम जो है किस तरह एमएस वर्ड में जो है वो एक पेपर बना सकते हैं। तो पेपर बनाना मैं पेपर बता देता हूँ क्या पेपर मतलब कि जिस तरह हम एग्ज़ाम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं वो हम किस तरह जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो आज हम वो सारा तरीका जो है इंशाल्लाह देखेंगे। तो क्लास की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंसर्ट में आके या लेआउट में आके हम अपना साइज़ सेलेक्ट करेंगे कि जो हमारे पास प्रिंटर में पेजेस मौजूद हैं वो किस साइज़ के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास A4 के हैं तो मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं वापस होम पे आ जाऊँगा। अब मैं जो है हेडर का फुट जो है वो हिस्सा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो मतलब हमारे पास स्कूल का नेम होगा वो लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्कूल नेम ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि क्या चीज़ है। इसको मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट और एरो की मदद से इसका थोड़ा साइज़ बड़ा करता हूँ। कंट्रोल ई फॉर सेंटर और इसके बाद मैं कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैं कोई फ़ॉन्ट जो है वो अच्छा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो है वो स्कूल नेम आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ जो है एक टेबल ड्रा करेंगे। तो टेबल मैं ड्रा कर लेता हूँ जी इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपने 6x2 का जो है वो आपने एक टेबल लेना है और मैं चाहता हूँ कि इसका जो है मैं थोड़ा सा इसको इधर कर दूँ और यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक है। तो ये हमने जो है वो दो टेबल बना लिए हैं। तो मैं इनकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना चाहूँगा ताकि ये हमारे पास जो है और इनको मैं थोड़ा ऐसे बढ़ा दूँगा सिमिलरली और इनको भी मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा इतना सा पैटर्न बन गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे नेम और इसको थोड़ा सा हम कर देंगे बोल्ड। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी और उसके बाद इसको मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको क्या कर दूँ, कोई फ़ॉन्ट जो है वो मैं रख दूँ कैलिब्री या टाइम न्यू रोमन रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पे नेम लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लास और यहाँ पे सेक्शन लिख देते हैं और सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मार्क्स और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल टाइम। आप और भी अगर कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं इनको जो है कंट्रोल बी की मदद से बोल्ड कर देता हूँ सबको। तो ये मैंने इतना सा जो है वो पैटर्न बना लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि अब अगर मेरे पास जो है वो MCQs का आगे पोर्शन आता है तो मैं MCQs के लिए जो है वो काम कुछ करूँगा। तो इधर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है MCQs का, क्वेश्चन नंबर 1 और इसको मैं लिख देता हूँ चूज़ द करेक्ट आंसर या ऑप्शन। ये मैंने इतना हिस्सा जो है वो लिख दिया है और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो इसको कर दूंगा 16 कर दूंगा और इसके बाद इसको कंट्रोल बी की मदद से इसको बोल्ड भी कर दूंगा। तो इतना हिस्सा जो है वो मैंने जो है वो बना लिया है और इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर ही कर देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि ये इसके बराबर आ जाए जी। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके कार हैं MCQs लिखने के। तो मैं सबसे पहले वाला जो है वो लिखता हूँ। तो मैं 5 फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 MCQs हैं। तो सबसे पहले जो मैं क्या करूँगा कि एक ही ड्रा करूँगा, एक लाइन जो है हमारे पास जो है वो मौजूद होगी, या हम 2 कर लेते हैं चले।
और यहाँ से इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ इस तरह, और यहाँ से इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्लस यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पे मैं ले लूँगा 8 सॉरी मेरे पास जो है ये सिलेक्ट हो गया है। अब मेरे पास ये जो है इतना ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ गया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रा करता हूँ 8 का, इधर 8 होगा 8/1 का। अच्छा, ये मैंने 8/1 का जो है वो एक यहाँ पे इसको कर लिया है। इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करके यहाँ पे ले जाऊँगा, Ctrl+V कर दूँगा, तो यहाँ पे ये मेरे पास अब लग गया है, ठीक है। इसको मैं जो है इसके बराबर कर दूँगा और इसके बाद मैं इनको थोड़ी सी जो है वो इनकी जो है वो सेटिंग करूँगा। इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह ये आ जाएगा और इसी तरह हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो ये मैंने जो है वो कुछ सेटिंग की है, तो आप जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कर लीजिएगा। मैं थोड़ी जल्दी में कर रहा हूँ तो मतलब मुझे इतना मतलब नहीं पता चल रहा, तो आप जो है इसकी एग्जैक्ट जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलें, मैंने इतना जो है एक हिस्सा बना लिया है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 और यहाँ पे जो है वो मेरा आ जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी मेरा होगा तो वो मैं लिखूँगा 14 में और बोल्ड किए बगैर। तो फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले एक जो है वो एक पैटर्न बना लेता हूँ ताकि बाद में मुझे आसानी रहे। यहाँ पे A लिख देता हूँ और यहाँ पे B लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C, हमारा C वाला ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D। तो मैंने ये इतना सा पैटर्न बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इस सारे को यहाँ से करूँगा सिलेक्ट, Ctrl+C और यहाँ पे अपना कर्सर ला के Ctrl+V करता जाऊँगा। जितनी बार करूँगा उतनी बार जो है मेरे यहाँ पे MCQs बनते जाएंगे। तो मैंने 5 बार कहा था, तो मैं यहाँ पे मेरे 5 बार जो है यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ से इनके जो है वो नंबर भी यहाँ से जो है वो सही कर लूँगा, 2 और 3 एंड यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ 4 कर देता हूँ और यहाँ पे से मैं इसको 5 कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो इतना पैटर्न बन गया। यहाँ पे आप जो है वो क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है उसके नेक्स्ट जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई मतलब जनरल सा कोई भी ले लेते हैं। मैथ का फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 2 + 2 = मैंने बिल्कुल बच्चों वाला ले लिया है, लेकिन मैं इस वक्त कोई पेपर तो बना नहीं रहा, लेकिन फिर भी तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये जो मेरे वाले ये वाले जो ऑप्शन है इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लेआउट में जाके इनको जो है वो यहाँ से मिड में कर देता हूँ, जितने भी मेरे पास यहाँ पे होंगे, ताकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो मिड में ही आएँ, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं इसको करता हूँ यहाँ पे मिड पे। याद रखें ये क्वेश्चन वाला हिस्सा आपने नहीं करना, क्योंकि इसको हमने जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमने लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब ये मैं जो भी ऑप्शन लिखूँगा वो मेरे पास जो है वो सेंटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये देख लें। तो सॉरी, मैं इसको एक तो सही होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास जो है ये बोल्ड में लिखा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इन सब को कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका बोल्ड का ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इस तरह जो है वो आप सारे जो हैं वो MCQs जो हैं वो बना सकते हैं। तो इस पैटर्न की जो है वो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब जो है मैं नेक्स्ट जो है वो पैटर्न यहाँ पे नीचे ही ड्रा कर देता हूँ, या इसको मैं ख़त्म करके जो है वो बना देता हूँ। तो आई होप इसकी जो है वो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट करूँगा और डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारा, इसको यहाँ से डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब जो दूसरा तरीका है वो भी इसी तरह का तकरीबन है, कोई से मतलब कि ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है।
तो इसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे 6 और नीचे हम ले लेते हैं 5 जितनों की हमें ज़रूरत है। तो 6/4 की मैंने जो है वो एक टेबल ले लिया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इस तरह, और यहाँ पे ये तो इसको जो है मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, और यहाँ पे ये और इसी तरह इसको भी जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरह ये। तो ये हमने इतना ये बना लिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और नीचे लिख देता हूँ 2, नीचे 3, 4 और 5। तो इतना हमने बना लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आगे वाला क्वेश्चन लिखा था 2 + 2 = और यहाँ पे जो है आप इसको सेंटराइज कर देंगे यहाँ पे, और अब जो है वो आप यहाँ पे ऑप्शन लिख देंगे जो भी आपने लिखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह जो है वो एक पैटर्न जो है वो बना दिया। तो आई होप आपको इस पैटर्न की भी समझ आ गई होगी। अब हमारा MCQs का ऑप्शन जो है वो क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, जो कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो भी हुआ तो वो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ शॉर्ट आंसर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर एक टेबल जो है वो ड्रा करना है जितने आपके क्वेश्चन होंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 क्वेश्चन हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इधर 4/5 का जो है वो ले लूँगा, एक टेबल ले लूँगा 4/5 का। अब क्या करूँगा कि इसको जो है वो थोड़ा सा सेट करूँगा अपने हिसाब से, और इसको जो है वो मैं ले जाऊँगा इधर, और इसी तरह इसको मैं इधर ले जाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह जी। तो ये हमने एक और जो है एक टेबल बना लिया है। यहाँ पे मैं नंबर्स लिखूँगा जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर्स होंगे, और यहाँ पे मैं सारे नंबर्स जो हैं वो बारी बारी जो हैं वो लिख देता हूँ। तो ये देखें कि हमने जो है अब इतना जो है वो टेबल बना लिया है। अब आपका यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उर्दू में होगा तो उर्दू में, इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन का एक पोर्शन होता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 3 अगर या 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम उसके लिए जो है हम किस तरह जो है वो एक बना सकते हैं। तो आप इसको टेबल के बगैर भी उसी तरह लिख ले सकते हैं, लेकिन ये टेबल बनाने से जो है वो एक मैनेज जो है वो हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं फिर एक टेबल ड्रा करूँगा 2/2 का जो है वो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे इसको पीछे ले आऊँगा इसके बराबर, और यहाँ पे लिख दूँगा A1 और यहाँ पे लिख दूँगा 2, और यहाँ पे जो है वो आप जो है अपना क्वेश्चन जो है वो बड़े आराम से जो है वो लिख सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि हम किस तरह जो है वो एक पेपर बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा जो है वो एक पैटर्न बनाया है। यहाँ पे आप अपना सारा डाटा पुट करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप प्रिंट निकला लेंगे, और आप याद रखेंगे जो आपने जो है वो आपने पेपर साइज़ वही रखना है जो आपका प्रिंटर में पेपर होगा, A4 होगा, लीगल होगा, जो भी ज़्यादातर A4 इस्तेमाल होता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो भी लाइक कर दें, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अपना और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।